हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12। आपको आज जो वीडियो मिलेगी ये मेज़रमेंट ऑफ नेशनल इनकम के कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। ठीक है, थ्योरी आपकी एक्सप्लेन की गई थी, आपने अच्छे से प्रिपरेशन भी कर ली होगी एग्जाम की। चलिए स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल पोर्शन। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अबाउट ए फर्म एक्स फॉर द ईयर 2000 and 2001 कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ड्यूरिंग दैट ईयर। तो हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है? नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस। ठीक है, NVP एट MP। ठीक है, चलिए देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। सेल्स दी हुई है हमें 90 और ये जो आपको अमाउंट दी हुई है ये करोड़ में दी हुई है। सेल्स 90 है, क्लोजिंग स्टॉक 25, ओपनिंग स्टॉक 15 है, इनडायरेक्ट टैक्सेस 10, डेप्रिसिएशन 20, इंटरमीडिएट कंजप्शंस 40, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 15 और रेंट है आपका 5। तो हमें नेट वैल्यू एडिड का फॉर्मूला लगाना है। नेट वैल्यू एडिड का फॉर्मूला क्या होगा? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो हमारा ये निकल के आ जाएगा माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शंस माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो सेल्स हमें यहाँ पर 90 दी हुई है और हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 25 माइनस 15 हमारा चेंज इन स्टॉक निकल के आ जाएगा। इंटरमीडिएट कंजप्शंस आपको 40 दिया हुआ है और माइनस डेप्रिसिएशन 20। हम इसको माइनस करके सारी जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी वो 40 करोड़ रुपए निकल के आएगी। तो आपको नेट वैल्यू एडिड का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए जिस बेसिस पर आप इस आंसर को निकाल सकते हो। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं हम कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब हमें क्या निकालना है? इंटरमीडिएट कंजप्शन, कि हमने कितना अपना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है, कंजप्शंस किया है। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट 200, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट 80, सेल्स टैक्स 15, सब्सिडी 5 और डेप्रिसिएशन 20। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें निकालना है। हमें यहाँ पर सारा इंटरमीडिएट कंजप्शंस के जितने भी हमें उसमें चाहिए कि हमें ये वैल्यू देखनी होंगी या हमें इतने जितने भी हमें पर्टिकुलर मिला हुआ है उसके बेसिस पर फॉर्मूला लगाएंगे और अपना इंटरमीडिएट कंजप्शंस निकाल लेंगे। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन और सेल्स टैक्स माइनस सब्सिडीज़। सब्सिडीज़ आपको पता होगा हमें गवर्नमेंट से एक बेनिफिट के रूप में हमें मिलती है, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, तो वो भी हम माइनस करेंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट 200 माइनस नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट 80, सेल्स टैक्स हमारा डेप्रिसिएशन है माइनस 20 और हमारा सेल्स टैक्स माइनस सब्सिडीज़। तो सेल्स टैक्स 15 है और माइनस 5। आप इस वैल्यू को माइनस करोगे तो आपका सेम आंसर आता है 90 लाख। ठीक है, तो आपको क्या करना है? फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू को पुट करना है और अपने आंसर्स को निकालना है, लेकिन आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड, मैंने बताया था कि हमें जब नेशनल इनकम पढ़नी होती है तो आपको 3 मेथड बताए थे, वैल्यू एडिड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और एक मेथड और बताया था इनकम मेथड। कि भाई नेशनल इनकम अगर हमें इनकम मेथड से, वैल्यू एडिड मेथड से नहीं पता चलती तो हम अपने एक्सपेंसेस के बेसिस पर भी इनकम को हम देख सकते हैं कि हमारी इनकम कितनी हो, क्योंकि जितने आप खर्ची करोगे तो वो अपने इनकम के बेसिस पर ही तो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है वो एक्सपेंडिचर मेथड का एक क्वेश्चन है। कैलकुलेट GDP एट MP। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो यहाँ पर भी हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई हुई हैं, वो देखते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 1200, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 200, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 300, चेंज इन स्टॉक 400, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट 5, इंपोर्ट आपका 500 है और एक्सपोर्ट आपका 600 है। तो GDP एट MP का फॉर्मूला होगा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये सब वैल्यू को पुट करना है। 1200
प्लस गवर्नमेंट की 200 करोड़ थी, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल हमारी 300 है, कैपिटल फॉर्मेशन चेंज इन स्टॉक हमारा 400 है और 600 माइनस 500 100 आ जाएगा। आप इन सब को प्लस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2200 करोड़। ठीक है, तो हम ये क्या निकाला, हमने जीडीपी एट एमपी निकाला है और एक्सपेंडिचर मेथड से निकाला है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी इनकम मेथड। वहाँ पर देखना वो एक्सपेंडिचर मेथड था और ये इनकम मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पर एनडीपी एट एफसी निकाल, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। रेंट दी हुई है हमें 400, रॉयल्टी 200 है, इंटरेस्ट 500 है, कंपेसेशंस ऑफ एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय को कंपेसेशन दिया जाता है वो है 1000, प्रॉफिट 500, मिक्स्ड इनकम दी हुई है 1000 की। तो एनडीपी एट एफसी का फॉर्मूला क्या होगा, जब हमें ये सब चीज़ें निकालनी होती है तो हम इन सभी को प्लस कर दे, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस कंजप्शंस ऑफ कंपेसेशंस ऑफ एम्प्लॉय प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। तो आप वैल्यू रखोगे 400 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 1000 प्लस 500 प्लस 1000, तो आपकी जो ये सारी वैल्यू आएगी 3600 करोड़ निकल के आएगी। और ये हमने क्या निकाला, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बाय इनकम मेथड से। ठीक है, तो आपको जितने भी ये क्वेश्चंस मैंने अभी एक्सप्लेन किए हैं आपको अपनी बुक में देखने हैं और अच्छे से इन्हीं सब क्वेश्चंस को आपको अपने प्रैक्टिस में करने हैं, कि आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके क्वेश्चंस अच्छे से हो पाएंगे, आप एग्ज़ाम में कर पाओगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, सभी चैप्टर्स को लर्न करना है, रीड करना है, एंड बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो आपको बहुत बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, थैंक यू।